हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं आशा करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे, क्योंकि अब रिवीजन का वर्क बचा हुआ है, ज़्यादा टाइम नहीं है, केवल एक दिन ही बीच में शेष है। तो आज हम लोग मॉडल पेपर 18 सॉल्व करेंगे किरण पब्लिकेशन से। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, और ये भी कमेंट करें कि आप लोगों की प्रिपरेशन कैसी चल रही है और ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है कि सिंधु घाटी का शहर लोथल कहां स्थित है। क्वेश्चन फिर से सुने, सिंधु घाटी का शहर लोथल कहां स्थित है? गुजरात, राजस्थान, पंजाब या हरियाणा? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो आपका होगा गुजरात। जो लोथल शहर है ये आपका गुजरात में अवस्थित है। कहां स्थित है? गुजरात में स्थित है। और कहां पर? अहमदाबाद में, गुजरात के अहमदाबाद। और नदी कौन सी? भोगवा नदी। याद रखेंगे किस नदी पर है ये? भोगवा नदी के तट पर स्थित है। इसकी जो खुदाई थी वो 1954 और 55 में। कब हुई इसकी खुदाई? 1954-55 यानी 1954 टू 1955 ईस्वी में रंगनाथ राव के द्वारा इसकी खुदाई की गई थी। और लोथल जो है वो चावल उपजाने के अवशेष यहां पर पाए गए थे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। पाणिनि किस विषय के प्रसिद्ध विद्वान थे? भाषा और व्याकरण के, आयुर्वेद के, खगोल विज्ञान या जीव विज्ञान? तो राइट आंसर होगा जो पाणिनि थे वो भाषा और व्याकरण के विद्वान थे। और सर्वश्रेष्ठ जो इनकी रचना है वो व्याकरण ही है, और इससे ही संबंधित रचना थी इनकी अष्टाध्यायी। जो व्याकरण की सर्वश्रेष्ठ रचना है वो अष्टाध्यायी है, यानी इसमें 8 अध्याय हैं और लगभग इसमें 400 सूत्र है। यह रचना व्याकरण से ही संबंधित है। याद रखेंगे भाषा और व्याकरण के महान विद्वान थे महर्षि पाणिनि। अगला क्वेश्चन, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य किस वंश से संबंधित था? गुप्त वंश, मौर्य वंश, हर्यक वंश या इनमें से कोई नहीं? राइट आंसर इज ऑप्शन ए। जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य थे वो गुप्त वंश से संबंधित थे। इसे देवराज या देवगुप्त भी कहा जाता है। दूसरा नाम मिलता है देवराज या देवगुप्त भी कहा जाता है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर। सल्तनत कालीन सुल्तानों में किसने इक्तादारी प्रथा चलाई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, स्टार के साथ लिखेंगे कि निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने इक्तादारी प्रथा चलाई थी? फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, इल्तुतमिश, गयासुद्दीन बलबन? राइट आंसर इज ऑप्शन सी, इल्तुतमिश ने इक्तादारी प्रथा चलाई थी। इसमें जो सामंती प्रथा चली आ रही थी उसको नष्ट किया और इक्तादारी प्रणाली का प्रयोग किया था। इक्ता होता क्या है? जो सैनिक अधिकारी होते थे उनको वेतन के बदले में केवल भूमि प्रदान कर दी जाती थी। यह व्यवस्था इक्तादारी व्यवस्था कहलाती थी और इल्तुतमिश ने इसको चलाया था। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, वह गवर्नर जनरल कौन था जिसने भारतीय शासन के साथ सहायक मैत्री की नीति का निरूपण किया था? वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड वेलेजली या लॉर्ड विलियम बेंटिंग? राइट आंसर इज ऑप्शन सी, लॉर्ड वेलेजली था। इसने सहायक मैत्री की नीति का निरूपण किया था। याद रखेंगे सहायक मैत्री के लिए जाने जाते हैं आपके लॉर्ड वेलेजली। और एक क्वेश्चन यहां से बन सकता है कि सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला राज्य कौन था? तो सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला जो राज्य था वो आपका हैदराबाद था। जिसमें लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकारा सर्वप्रथम वो था हैदराबाद। अगला क्वेश्चन, जातीय कम्युनल पुरस्कार दिया गया था मिंटो द्वारा, या मोन्टो लिखा है, मिंटे कर लेंगे दोस्तों, मिंटो द्वारा, एटली द्वारा या मैकडोनाल्ड द्वारा या क्रिप्स द्वारा? राइट आंसर इज ऑप्शन सी, मैकडोनाल्ड द्वारा। किसके द्वारा? मैकडोनाल्ड द्वारा 1932 ईस्वी में इसकी घोषणा की गई थी। भारतीय उपद्रव का पिता
किन्हें कहा जाता है? भारतीय उपद्रव का पिता किसे कहा जाता है? अनंत सिंह, बाल गंगाधर तिलक, भगत सिंह, दादा भाई नौरोजी। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, बाल गंगाधर तिलक को। और कहा किसने था? वेलेंटाइन सिरोल ने। वेलेंटाइन सिरोल ने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय असंतोष का जनक या उपद्रव का जनक कहा था। इसलिए ये क्वेश्चन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन के साथ आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से किसने 19वीं शताब्दी में हिंदुत्व को पुनर्जीवित किया? स्वामी दयानंद, स्वामी विवेकानंद, गुरु शंकराचार्य या राजा राम मोहन राय। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन की सहायता से, इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी और इसी की सहायता से हिंदुत्व और अद्वैत वेदांत को फिर से जीवित किया। 1918 में महात्मा गांधी सूती कपड़ा कारखानों के मजदूरों के बीच सत्याग्रह आंदोलन चलाने कहां पहुंचे? मद्रास, बॉम्बे, सूरत या अहमदाबाद। राइट आंसर इज डी ऑप्शन, अहमदाबाद पहुंच गए। महात्मा गांधी ने सन 1930 ईस्वी में सिविल अवज्ञा आंदोलन कहां से आरंभ किया था? साबरमती आश्रम, अहमदाबाद, पोरबंदर या दांडी। राइट आंसर इज ऑप्शन ए, साबरमती आश्रम से इन्होंने सिविल अवज्ञा आंदोलन आरंभ किया था। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा है, ज्योग्राफी से है, इंपॉर्टेंस क्वेश्चन है। विषुवत रेखा, 0 डिग्री देशांतर रेखा, 90 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, 180 डिग्री देशांतर रेखा। राइट आंसर इज ऑप्शन डी, 180 डिग्री देशांतर रेखा, यह अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के भूपृष्ठीय स्तर को किससे नहीं इस नाम से पुकारते हैं? किस नाम से पुकारते हैं? सियाल, सीमा, मोहो या नीफे। राइट आंसर इज ऑप्शन ए, सियाल नाम से पुकारते हैं। जो पृथ्वी का भूपृष्ठीय स्तर है उसे किस नाम से जानते हैं? सियाल। अगला क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के नतीजों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा समूह साक्षरता के संबंध में 3 शीर्ष स्थानों पर अधिकार रखता है? केरल, गोवा, पश्चिम बंगाल। चंडीगढ़, गोवा, केरल, केरल, लक्षद्वीप, मिजोरम, मिजोरम, केरल, त्रिपुरा। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, केरल, लक्षद्वीप और मिजोरम। यहां पर जो साक्षरता दर है वो सर्वाधिक है, केरला का है आपका 93.91। इसके बाद आता है लक्षद्वीप, लक्षद्वीप में है 92.28। इसके बाद आता है आपका मिजोरम जहां है 91.58। ये सीरियल है, बिल्कुल क्रम से है। अगला क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश में मणिकर्ण में गर्म झरनों की प्राकृतिक ऊर्जा का स्रोत क्या है? भूतापीय ऊर्जा, बायोमास ऊर्जा, ताप ऊर्जा या जल ऊर्जा। राइट आंसर इज ऑप्शन ए, भूतापीय ऊर्जा। मुख्य आयरन और स्टील उद्योग किस पठार में स्थित है? दक्कन, मालवा, तेलंगाना या छोटा नागपुर। राइट आंसर इज ऑप्शन डी, छोटा नागपुर के पठार में मुख्य आयरन और स्टील उद्योग अवस्थित है, जो भारत के रूर प्रदेश में स्थित है। याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन के साथ चलेंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था से है कि गरीबी रेखा की गणना कैसे की जाती है? भारत सरकार द्वारा प्रकाशित एक मूल्य सीमा के तहत एक व्यक्ति की आय, ऑप्शन बी, किसी व्यक्ति की एक दिन की आय 50 रुपए से कम हो, देश में सभी व्यक्तियों की आय औसत 1 हो, एक परिवार की एक दिन की आय 100 रुपए से कम हो। राइट आंसर होगा इसका दोस्तों ऑप्शन ए, कि भारत सरकार द्वारा प्रकाशित एक मूल्य सीमा के तहत एक व्यक्ति की आय। अगला क्वेश्चन, एक देश की आर्थिक स्वतंत्रता की गणना करने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? ए, विधि शासन, नियामक क्षमता, बाजार का खुलापन, सरकार का आकार। बी, सकल घरेलू उत्पाद, नियामक क्षमता, बाजार का खुलापन, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। विधि शासन, मुद्रास्फीति दर, सकल घरेलू उत्पाद की विकास दर, सरकार का आकार। विधि शासन, नियामक दक्षता, मुद्रास्फीति या प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। राइट आंसर इज ऑप्शन डी,
कि विधि का शासन, नियामक दक्षता, मुद्रास्फीति और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। निम्नलिखित में से किस उद्देश्य की पूर्ति के लिए भारत सरकार द्वारा नकुल स्वास्थ्य पात्र योजना शुरू की गई है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नकुल स्वास्थ्य पात्र योजना शुरू की गई है पशुओं के स्वास्थ्य की देखभाल हेतु, पशु मालिकों के स्वास्थ्य की देखभाल हेतु, ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों को दूध पिलाने वाली माताओं के स्वास्थ्य की देखभाल हेतु, ग्रामीण क्षेत्र में नवजात शिशुओं के स्वास्थ्य की देखभाल हेतु। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, पशुओं की देखभाल हेतु, पशुओं का जो स्वास्थ्य है उसकी देखभाल हेतु नकुल स्वास्थ्य पात्र योजना शुरू की गई है। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? गेहूं उत्पादन, दुग्ध उत्पादन या बाढ़ नियंत्रण या मत्स्य उत्पादन? तो राइट आंसर होगा इसका दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। और जो वर्गीज कुरियन है, कौन? वर्गीज कुरियन, याद रखेंगे। वर्गीज कुरियन को भारत में श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। श्वेत क्रांति का जनक वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना कब की गई थी? जुलाई 1968, जुलाई 1966, जुलाई 1964 या जुलाई 1962? 20 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, जुलाई 1964 ईस्वी में भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना की गई थी। स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था? स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था? हुकुम सिंह, बलीराम भगत, रवि राय या जीवी मावलंकर? राइट आंसर इज ऑप्शन डी, जीवी मावलंकर स्वतंत्र भारत की जो लोकसभा थे उसके प्रथम अध्यक्ष थे। किस देश के संविधान से भारत ने राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की धारणा को अपनाया है? जर्मनी, वाइमर गणतंत्र, आयरलैंड गणतंत्र से, दक्षिण अफ्रीका से या उपरोक्त में से कोई नहीं? राइट आंसर इज ऑप्शन बी, आयरलैंड गणतंत्र से नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं और जो मूल अधिकार है वो अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं, याद रखेंगे। निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान की आत्मा की तरह उल्लेखित किया गया है? मूल अधिकारों का अध्याय, राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत का अध्याय, प्रस्तावना, न्यायिक पुनर्वीक्षा से संबंधित उपबंध? राइट आंसर है यहां पर आपका ऑप्शन सी, प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, संविधान का कौन सा अनुच्छेद पूंजी बिलों से संबंधित है? कौन सा अनुच्छेद पूंजी बिलों से संबंधित है? अनुच्छेद 130, अनुच्छेद 110, अनुच्छेद 120, अनुच्छेद 100? राइट आंसर इज ऑप्शन बी, आर्टिकल 110 यानी अनुच्छेद 110 जो है वो आपका पूंजी बिलों से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, ग्राम पंचायत के चुने हुए सदस्य उप मुखिया का चुनाव करते हैं। उप मुखिया के निर्वाचन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य जो सही नहीं है? इस पर फोकस करेंगे, सही नहीं है। उप मुखिया के चुनाव में मुखिया मतदाता होगा। निर्वाचन में मतों की बराबरी की स्थिति में विजेता का निर्णय लॉटरी द्वारा होगा। राज्य निर्वाचन आयोग के पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण में ग्राम पंचायत अपनी पहली बैठक में उप मुखिया का चुनाव करेगा। उप मुखिया के निर्वाचन में मुखिया मतदाता नहीं होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो आपका ऑप्शन डी होगा कि उप मुखिया के निर्वाचन में मुखिया जो है मतदाता नहीं होगा, ये गलत है। अगला क्वेश्चन, सेल्यूलोस निम्नलिखित में से किसका मुख्य घटक है? सेल्यूलोस किसका घटक है? कोशिका भित्ति, कोशिका कला, जाइलम की द्वितीयक भित्ति या कीटों की शरीर भित्ति? राइट आंसर इज ऑप्शन ए, कोशिका भित्ति। अगला क्वेश्चन, ऐसे युगल जिसका रुधिर वर्ग क्रमशः ए और बी है के बच्चों में निम्नलिखित में से कौन सा रुधिर वर्ग पाया जाएगा? केवल ए और बी, ए बी या ए बी, ए कॉमा बी, ए बी तथा ओ या केवल ए बी? राइट आंसर इज ऑप्शन सी, ए बी या ए बी तथा ओ पाया जा सकता है। बोर के सिद्धांत यानी बोर्स थ्योरी के अनुसार चौथे ग्रह पथ में एक इलेक्ट्रॉन की कोणीय गति क्या होगी? h/2 पाई, 2h/π, 3h/2 पाई, 3h पाई? 28 का राइट आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा, 2h/π। अगला क्वेश्चन,
खुले सिस्टम में होने वाली प्रक्रियाएं जो कि सिस्टम में बड़े पैमाने पर हस्तांतरण की अनुमति देती हैं को इस प्रकार के रूप में जाना जाता है: प्रवाह प्रक्रियाएं या गैर प्रवाह प्रक्रियाएं, स्थिरोष्म प्रक्रियाएं, या सभी विकल्प सही है। तो राइट आंसर यहां पर जो होगा वो आपका ऑप्शन ए होगा, प्रवाह प्रक्रियाएं। क्या फिल होगा यहाँ पे? प्रवाह प्रक्रियाओं के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, एक सिनुसाइडल तरंग में किसी कण को सर्वाधिक विस्थापन से शून्य विस्थापन तक जाने के लिए 0.025 सेकेंड का समय लगता है। इस तरंग की आवृत्ति क्या होगी? 2.5 हर्ट्ज, 5 हर्ट्ज, या 6.5 हर्ट्ज, या 10 हर्ट्ज? राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, 10 हर्ट्ज। अगला क्वेश्चन सामान्य हिंदी से है। सरल शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? अपोजिट क्या होगा? कठिन, तरल, गलत, या जटिल? राइट आंसर इज ऑप्शन ए, कठिन। सरल का कठिन। अगला देखिए, रजनी शब्द का समानार्थक शब्द क्या है? दिन, उजाला, सुबह, या रात? राइट आंसर इज ऑप्शन डी, रात होगा रजनी का समानार्थक शब्द। साधाचरण का संधि विच्छेद किस क्रम में होगा? साध प्लस चरण, साधव प्लस चरण, साधु प्लस आचरण, या साध प्लस आचरण? राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, साधु प्लस आचरण। ये स्वर संधि है आपका। अगला क्वेश्चन, मानक भाषा की दृष्टि से अशुद्ध शब्द पहचानिए। जो अशुद्ध शब्द है, स्थायी, हिंदी, हिंदू, दायित्व। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, हिंदू जो है ये अशुद्ध शब्द है आपका। अनुचित लोकोक्ति का चयन कीजिए। आगे कुआं पीछे खाई, अधजल गगरी पलटत जाए, अपनी पगड़ी अपने हाथ, ऊंची दुकान फीका पगवान। तो जो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा, जो अनुचित लोकोक्ति है वो है अधजल गगरी पलटत जाए। ये छलकत होना चाहिए कि अधजल गगरी छलकत जाए, ये होना चाहिए। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी है। अगले क्वेश्चन के साथ आगे बढ़ेंगे जो कि रीजनिंग से है आपका। देखिए जरा क्या कह रहा है, पहले इसको देखते हैं कि ए बी सी डी और ई सभी के पास 9 गोलियां हैं। सभी ए बी सी डी ई, ए है, बी है, सी डी ई, सभी के पास 9 गोलियां हैं। क्लियर? फिर क्या कह रहा है, बी 2 गोलियां डी को देता है, बी 2 गोलियां डी को देता है, जो 1 गोली ई को दे देता है उसी में से। सी 5 गोलियां ई को देता है, जो 2 गोली ए को दे देता है, तो 2 गोली ए को और मिल गई। फिर सी 2 गोलियां बी को दे देता है, सी 2 गोली किसको देता है? बी को, जो 3 गोलियां ई को दे देता है। फिर डी 3 गोलियां ए को देता है, अब 3 गोली और ए को मिली, जो 2 गोलियां बी को दे देता है। अब इसमें से 2 और वो निकाल देता है, बी को दे देता है। तो ए के पास कितनी गोलियां हुई? तो देखिए दोस्तों, पहले हमने क्या बताया कि 9 गोलियां सभी के पास है। उसके बाद में ए को और किसने दिया है? ये देखिए, सी 5 गोली ई को देता है, जो 2 गोली ए को दे रहा है, तो अब 2 गोली ई को और मिल गई। अब आगे पढ़िए, 3 गोलियां ई को देता है, डी 3 गोलियां ए को देता है, अब 3 गोली फिर मिली ए को। फिर देखिए, लेकिन ए जो है वो 2 गोलियां बी को दे देता है, तो 2 माइनस कर लीजिए, कितना हो गया? 9 2 11, 3 14 में से 2 गया 12। तो राइट आंसर होगा आपका 12, अर्थात डी ऑप्शन करेक्ट होगा। 12 गोलियां है ए के पास। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन देखिए कि नीचे 4 अक्षर संख्या समूह दिए गए हैं और 4 में से कोई 3 किसी प्रकार से समान है। इन चारों समूहों का विश्लेषण करके उस समूह को पहचाने जो 3 के समान नहीं है। देखिए जरा क्या लिखा है, जेड एम वाई एल आर ई क्यू डी ए एन वी ओ वी आई यू एच। तो चेक करते हैं क्या हो रहा है यहां पर। देखिए जेड है और यहां वाई है और यहां पर यम और यल है, यानी -1 हो रहा है, 1 लेटर कम किया जा रहा है, -1 किया जा रहा है। इसमें देखिए आर फिर क्यू दिया गया है, यानी यहां पर भी माइनस हो रहा है, चारों लेटर्स में -1 हो रहा है। यहां देखिए यहां जो है दोस्तों +1 हो रहा है। देखिए ए में +1 करेंगे बी हो जाएगा, एन में प्लस करेंगे ओ हो जाएगा, और यहां पर भी -1 हो रहा है। तो अर्थात ये जो 3
है आपके बिल्कुल सही है, मतलब एक जैसे हैं। और जो डी सी ऑप्शन है ANBO, ये आपके आंसर के अनुसार बिल्कुल सही है। आंसर ये होगा क्योंकि यहाँ प्लस हो रहा है, तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन के साथ चलेंगे। क्या कह रहा है, यदि आसमान को काला कहा जाए, काला को जल कहा जाए और जल को हरा कहा जाए, हरा को बादल कहा जाए, बादल को नीला कहा जाए, नीला को जमीन कहा जाए, जमीन को लाल कहा जाए, तो मछलियां कहां रहेंगी? काला, हरा, नीला या लाल, ये आपके विकल्प हैं। तो क्या कहा है, काले को इसने क्या बताया है? जल बताया है। काले को क्या बताया? जल बताया है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? काले को देखिए पहले जल कहा है, फिर जल को इसने क्या कह दिया है? हरा कहा है। जल को हरा कहा है और हरे को बादल, बादल को नीला, नीले को जमीन और जमीन को लाल। तो भाई जल में रहती है तो जल कहाँ है? हरा है, अर्थात ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, हरा। हरा पर मछलियां रहेंगी। दी गई श्रृंखला में की जगह पर सही संख्या चुने। देखिए 5 लिखा है, 41, फिर 149, फिर 329। विकल्प आपके हैं 581, 831, 501 और 402। संख्या दी हुई है 5, 41, 149 और 329। विकल्प है 581, 831, 501 और 402। तो आंसर मिलाते हैं, क्या होगा? देखिए 5 लिखा है, फिर उन्होंने 41 किया है, कैसे हुआ ये देखते हैं। फिर 149, फिर 329। देखते हैं क्या करते हैं ये लोग। तो 5 तो लिखा है इन्होंने, 5 के बाद जो 41 लिखा गया है, ये क्या कर रहे हैं? इसको ये 4 + 1 कर दिया, यानी ये भी 5 हो गया। ये इन्होंने 5 किया। अब देखिए 49 वाला क्या किया है? 149, इनका किया 1 + 4 + 9, कितना हो गया? 14 हो गया। इसमें भी जो 1 और 4 जोड़ा, ये कितना हो गया? 5 हो गया। 9 को हटा दिया। अगला देखिए 329 वाला, इसमें देखिए 3 + 2 + 9, 3 2 5 हुआ पूरा, और उधर 9 शेष। अब जो लास्ट में 14 हुआ, इनको दोनों को जोड़ा, कितना हो गया? 4 और 1 5 हो गया। इस प्रकार से आपका जो विकल्प बनेगा वो 581 वाला बनेगा। देख लीजिए कैसे जोड़ा इन्होंने। 5 + 8 + 1 इक्वल कितना हो गया? 14 हो जा रहा है कि नहीं? 8 5 13 14 हुआ। दोनों को जब जोड़ देंगे तो दोनों क्या हो जाएंगे? आपके 4 और 1 5 हो जाएंगे। अर्थात राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन ए 581। अगला क्वेश्चन देखिए, लोलक की गति रेशियो, आवधिक गति और डल रेशियो जो आपका दिया है, घड़ी के हाथ, क्या होगा? सीधी गति, वृत्तीय गति, सरल आवर्त गति या तलीय गति। तो 50 का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी, वृत्तीय गति, वृत्तीय गति। अगला क्वेश्चन देखिए, करंट अफेयर से है। किस राज्य सरकार ने पहली बार आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला बनाने की घोषणा की? किस राज्य सरकार ने भारत की पहली आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला बनाने की घोषणा की? ओडिशा, केरल, तेलंगाना या तमिलनाडु? राइट आंसर इज ऑप्शन ए, ओडिशा सरकार ने। किसने? ओडिशा सरकार ने। किस देश में दुनिया का सबसे लंबा पैदल यात्री सस्पेंशन पुल स्काई ब्रिज 721 खोला गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद करेंगे। किस देश में दुनिया का सबसे लंबा पैदल यात्री सस्पेंशन पुल है? ये स्काई ब्रिज 721 खोला गया है। वियतनाम, थाईलैंड, चेक गणराज्य या डेनमार्क? राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, चेक गणराज्य में है ये। हाल ही में किस बैंक ने MES के लिए ओपन फॉर ऑल डिजिटल इकोसिस्टम लॉन्च किया है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, HDFC बैंक, ICICI बैंक? राइट आंसर इज ऑप्शन डी, ICICI बैंक। अगला क्वेश्चन, किसे केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की नई चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है? संगीता सिंह को, लीना नायर को, रोशनी नादर, शर्मिष्ठा दुबे को? राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए, संगीता सिंह को।
फोर्ब्स के द्वारा जारी सबसे ज्यादा कमाई करने वाले एथलीटों की सूची में कौन पहले स्थान पर है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो, लेब्रॉन जेम्स, विराट कोहली, लियोनेल मेस्सी। राइट आंसर इज ऑप्शन डी, लियोनेल मेस्सी। नागरिक पंजीकरण प्रणाली रिपोर्ट 2020 के अनुसार भारत में साल 2020 के दौरान मृत्यु दर में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई? 7.4%, 3.5%, 5.5% या 6.2%? राइट आंसर इज ऑप्शन डी, 6.2% की वृद्धि दर्ज की गई थी। हाल ही में किस देश ने 15 विश्व वानिकी कांग्रेस की मेजबानी की है? साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, साउथ कोरिया। राइट आंसर इज ऑप्शन डी, साउथ कोरिया ने। अगला क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक ने 4 मई 2022 को रेपो रेट 0.40 प्रतिशत बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? 5.40%, 4.40%, 6.40%, 3.40%? राइट आंसर इज ऑप्शन बी, 4.40% कर दिया है भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी रेपो दर। हाल ही में किसे विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? क्वेश्चन को छाप लें, इसको बिल्कुल नोट कर लें, आने की पूरी संभावना है। हाल ही में किसे विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? स्टीवन पिंकर, रे कुर्जवील, मिशेल थेलर या सिंथिया रोसेंजवेग? राइट आंसर इज ऑप्शन डी, सिंथिया रोसेंजवेग। ये नासा की जलवायु अनुसंधान वैज्ञानिक है सिंथिया रोसेनवेज को, इन्हीं को विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। इंटर मिलान ने किसे हराकर इटालियन कप 2022 जीता है? यूवेंटस, एसएस लाजियो, एसीएफ फियोरेंटीना, परमा एफसी? राइट आंसर इज ऑप्शन ए, यूवेंटस को। किसको हराया? यूवेंटस को 4-2 से हराकर इन्होंने इटालियन कप जीता। और ये फुटबॉल की प्रतियोगिता थी, याद रखेंगे, फुटबॉल की प्रतियोगिता थी इटालियन कप 2022। करदांग मठ, इंपॉर्टेंस क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? करदांग मठ, बिल्कुल याद रखें, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, सिक्किम या हिमाचल प्रदेश? राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी, हिमाचल प्रदेश में करदांग मठ स्थित है। और ये द्रुकपा वंश का सबसे पुराना है, द्रुकपा वंश से संबंधित है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 361 के अनुसार के कार्यकाल के दौरान उनके खिलाफ आंदोलन अदालत में कोई आपराधिक कार्रवाई नहीं शुरू की जा सकती। उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या राज्यपाल? राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी, राज्यपाल के खिलाफ। भारत का जो संविधान का अनुच्छेद है 361, उसके अनुसार राज्यपाल के कार्यकाल के दौरान उसके खिलाफ कोई अदालत में आपराधिक कार्रवाई नहीं शुरू की जा सकती। अगला क्वेश्चन, नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? आपको सही पहचानना है। 1950 में पहली लोकसभा का गठन किया गया था, या 1948 में पहली लोकसभा का गठन किया गया था, 1947 में पहली लोकसभा का गठन किया गया था, या 1952 में पहली लोकसभा का गठन किया गया था? जो सही है उसको आपको बताना है। तो राइट आंसर जो है आपका वो डी ऑप्शन है, 1952 में पहली बार लोकसभा का गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन, सरहुल त्योहार, इंपॉर्टेंस क्वेश्चन, किस राज्य में मनाया जाता है? गुजरात, छत्तीसगढ़, झारखंड, असम? राइट आंसर इज ऑप्शन सी, झारखंड में सरहुल त्योहार मनाया जाता है। ये जो है सबसे लोकप्रिय आदिवासी त्योहारों में से एक है। ये नए साल की शुरुआत का प्रतीक होता है। प्रसिद्ध संगीतकार सिक्किल माला चंद्रशेखर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? सितार, शहनाई, सरस्वती वीणा या बांसुरी से? तो राइट आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन डी, बांसुरी से संबंधित है सिक्किल माला चंद्रशेखर। और ये एक महिला कलाकार है, दक्षिण भारत की है। इन्हें 2006 में षणमुख संगीता शिरोमणि पुरस्कार मिला था। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रसिद्ध नर्तकी टी बाला सरस्वती निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली की प्रतिपादक थी? भरतनाट्यम, कथकली, कथक या कुचिपुड़ी? राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए, भरतनाट्यम की।
ये तंजौर बाला सरस्वती को बाला सरस्वती के नाम से भी जाना जाता है। ये प्रसिद्ध नृत्यांगना है और भारतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य की शैली को इन्होंने प्रदान किया था। निम्नलिखित में से पुस्तक व्हाट हैपेंड के लेखक कौन है? सिमोन पेरेज, शशि थरूर, जॉर्ज, हिलेरी क्लिंटन। राइट आंसर इज ऑप्शन डी, हिलेरी क्लिंटन है व्हाट हैपेंड की राइटर, और 2017 में ये इन्होंने अपना संस्मरण प्रकाशित किया। हिलेरी क्लिंटन, व्हाट हैपेंड। भारत में अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड। राइट आंसर इज ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश जो है अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। राष्ट्रपति किसी राज्य के से एक रिपोर्ट प्राप्त होने पर अनुच्छेद 356 के तहत आपातकाल की घोषणा कर सकता है? राज्यपाल, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, महाअधिवक्ता, विधानसभा अध्यक्ष। तो राइट आंसर जो होगा आपका वो ऑप्शन ए होगा कि राष्ट्रपति किसी राज्य के राज्यपाल से एक रिपोर्ट प्राप्त होने पर अनुच्छेद 356 के तहत आपातकाल की घोषणा कर सकता है। अगला क्वेश्चन, भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण IRDAI का मुख्यालय किस शहर में है? कोलकाता, नई दिल्ली, मुंबई या हैदराबाद? राइट आंसर इज ऑप्शन डी, हैदराबाद में, और इसकी स्थापना 1999 ईस्वी में की गई थी। अब अपठित गद्यांश है दोस्तों, अगर इसकी PDF आप लोगों को चाहिए पूरे पेपर की, पूरे प्रैक्टिस सेट के लिए, तो आप लोग 9005124256 पर व्हाट्सएप करें और लिखें EPSSC पेट प्रैक्टिस सेट पेपर, मिल जाएंगे आप लोगों को। आगे देखते हैं, पढ़ते हैं हम लोग। हम सब लोग एक भीड़ से गुजर रहे हैं जो सवेरे घर से निकलकर दफ्तर और वापस घर जाकर अपना दिन सार्थक करते हैं। उन्हें भीड़ से सिर्फ बस में साक्षात्कार होता है। जो मोटर से चलते हैं उनके लिए भीड़ एक अवरोध है जिसे वे लोग सशक्त और फुर्तीली सवारी गाड़ी से पार कर जाते हैं। जो पैदल चलते हैं वे खुद भीड़ है, लेकिन ये तीनों वास्तव में न तो भीड़ से कुछ समय के लिए निपटकर बाकी समय मुक्त हैं, न अलग अलग रास्तों के कारण भीड़ के अंदर कम या ज्यादा फंसे हुए हैं। ये सब बिल्कुल एक ही तरह से और हर समय पूरी तौर से भीड़ में फंस चुके हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि ये जानते नहीं और ये तो बिल्कुल नहीं जानते कि जिसके पास सत्ता है वह राज्य की हो या संगठित उद्योग की, वह भीड़ का इस्तेमाल भीड़ में फंसे प्रत्येक व्यक्ति के विरुद्ध करता है। जान भी ले तो सिर्फ इतना जानते हैं कि हम इस संसार के नहीं रह गए हैं और हमारे चारों तरफ जीवन नहीं बल्कि भीड़ है। जो अपनी शक्ल भीड़ के पर्दे पर नहीं देख सकते, अगर किसी को यह शक्ल दिखाई देने लगे तो उसे मालूम होता है कि अब वह जिसको भीड़ को पहचानता है वह अभी तक उसके विरुद्ध इस्तेमाल की जाती रही है। अपनी शक्ल का यह परिचय कवि के लिए, जो एक भीड़ से अन्य सामान्य जनों की अपेक्षा अधिक गहरा भाषाई संबंध रखता है, एक मुक्त कर देने वाला अनुभव बन जाता है। उसका विपर्याय भी सही है कि जब तक उसे अपनी शक्ल नहीं दिखाई देती वह फंसा रहता है। हिंदी पैराग्राफ के लिए दोस्तों क्या करें कि 2-3 बार पैराग्राफ को ठीक ढंग से पढ़ें और इंपॉर्टेंट फैक्ट को अंडरलाइन करें। इसके बाद उसके जो क्वेश्चंस दिए हैं उनको देखते हैं। उपरोक्त गद्यांश का सही शीर्षक क्या होगा? भीड़ में कवि, भीड़ का इस्तेमाल, भीड़ में फंसे लोग या भीड़ की शक्ल। तो राइट आंसर जो होगा दोस्तों वो आपका ऑप्शन सी होगा, भीड़ में फंसे लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, भीड़ से मुक्ति का उपाय क्या है? भीड़ से दूर रहना, भीड़ में अपनी शक्ल देखना, भीड़ में खो जाना या भीड़ का इस्तेमाल करना? राइट आंसर इज ऑप्शन बी, भीड़ में अपनी शक्ल देखना। भीड़ में अपनी शक्ल देखना ये मुक्ति का उपाय है। अगला क्वेश्चन, भीड़ किनके लिए रुकावट है? पैदल चलने वालों के लिए या बस में चलने वालों के लिए या मोटर में चलने वालों के लिए या दौड़ने वालों के लिए? तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, मोटर में चलने वालों के लिए भीड़ जो है वो रुकावट है। अगला क्वेश्चन, भीड़ का इस्तेमाल किसके विरुद्ध किया जाता है? सरकार के विरुद्ध, जनता के विरुद्ध, विरोधियों के विरुद्ध या भीड़ में फंसे लोगों के विरुद्ध? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, भीड़ में फंसे लोगों के विरुद्ध भीड़ का इस्तेमाल किया जाता है। अगला क्वेश्चन, भीड़ का इस्तेमाल कौन करता है? सत्ताधारी, नेता, सरकार या पूंजीपति? राइट आंसर इज ऑप्शन ए, सत्ताधारी लोग। एक और गद्यांश है, पढ़िए ध्यान से और आंसर करिए।
ईश्वर ने संसार के सारे रहस्य प्रकृति में छिपाकर रख दिए थे। मनुष्य ने अपने परिश्रम और प्रयत्न से उन रहस्यों पर से पर्दा उठा दिया। यह कहना गलत है कि मनुष्य संसार में आते समय अपना भाग्य लेकर आता है। वास्तव में वह अपने भाग्य का स्वयं निर्माता है, जिसे वह अपनी मेहनत से बनाता है। प्रकृति मनुष्य के भाग्य से डरकर नहीं, बल्कि उसके परिश्रम से हार मानती है। जो लोग भाग्य पर विश्वास करते हैं वे आलसी हैं। वास्तव में वीर और परिश्रमी व्यक्ति अपना भाग्य स्वयं बनाता है। तो देखते हैं क्वेश्चन, वास्तव में वह अपने भाग्य का स्वयं निर्माता है। पर से में पर से यहां पर क्या फिल होगा, तो राइट आंसर यहां पर बनेगा आपका में, कि वास्तव में वह अपने भाग्य का स्वयं निर्माता है। ऑप्शन सी के साथ जाएंगे। अगला क्वेश्चन, प्रकृति किससे हार मानती है? परिश्रम से, भाग्य से, व्यक्ति से, कार्य से? तो प्रकृति जो है वो परिश्रम से हार मानती है। ईश्वर ने संसार के सारे रहस्य किसमें छिपा कर रखे हैं? प्रकृति में, मनुष्य, प्राणी, भगवान पर? राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन ए, ईश्वर ने संसार के सारे रहस्य प्रकृति में छिपा कर रखे हैं। अपने भाग्य का निर्माता कौन है? ईश्वर, मनुष्य, परिश्रम, विश्वास? राइट आंसर इज ऑप्शन बी, मनुष्य जो है अपने भाग्य का निर्माता स्वयं है। जो लोग पर विश्वास करते हैं वे आलसी हैं। किस पर? भगवान पर, प्रकृति पर, भाग्य या परिश्रम? तो पैराग्राफ के अकॉर्डिंग आपका भाग्य होगा राइट आंसर, कि जो लोग भाग्य पर विश्वास करते हैं वे आलसी हैं। आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।